स्टार्ट करते हैं लोकस के साथ, है ना। लोकस क्या होता है? लोकस पॉइंट्स दैट लाइज ऑन अ कर्व, ये वो पॉइंट जो कर्व बनाते हैं, पॉइंट्स विच लाई ऑन कर्व, विच लाइज ऑन कर्व, और जिनको ज्वाइन करने पे मुझे कर्व मिलता है ना, दैट इज लोकस। लोकस के क्वेश्चन कैसे आते हैं? लोकस के क्वेश्चन कहते हैं फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट, मींस वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कर्व, है ना। तो क्या करना है? इनिशियली लेट coordinates be h, k. Initially let coordinates be h, k. Put in the given condition. Put in the given condition. When the equation comes out, replace hk by xy. Okay. When equation is formed, replace hk by xy. ठीक है, तो आपकी जो है ओरिजिनल इक्वेशन आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल देता हूं मैं, ये चीजें आप आगे जाकर के पढ़ोगे, बट मैं पहले ही बता देता हूं कि पैराबोला नाम आप लोगों ने फिजिक्स में सुना होगा। पैराबोला की डेफिनेशन होती है, इट इज लोकस ऑफ द पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्टेंस टू फिक्स स्ट्रेट लाइन। मतलब एक फिक्स पॉइंट है और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट जिसकी इन दोनों की डिस्टेंस बराबर है। यहां से इसकी डिस्टेंस फिक्स पॉइंट या फिक्स लाइन की डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। और अगर इसको देखूं तो ये डिस्टेंस भी बराबर है, और देखें अगर अपन तो ये डिस्टेंस भी बराबर है, देखें आगे तो ये और ये डिस्टेंस भी बराबर है, और देखें तो ये और ये डिस्टेंस भी बराबर है, देन ये और ये डिस्टेंस भी बराबर है, आफ्टर दैट ये डिस्टेंस भी बराबर है, फिर पॉइंट वही पॉइंट फिक्स है, पॉइंट फिक्स है। तो जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो आपके पास जो कर्व ऑब्टेन होगा वो क्या ऑब्टेन होगा? पैराबोला। और पैराबोला आप लोगों को पता है ऐसे ही बनता है। तो लोकस क्या होता है? कर्व पे लाई होने वाले हर पॉइंट जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, है ना। जैसे डेफिनेशन में था कि उसकी फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से डिस्टेंस बराबर है, तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स प्लॉट करे और उन पॉइंट्स को जब मैंने ज्वाइन करा तो मेरे पास में वो कर्व ऑब्टेन हुआ। लोकस आर दीज पॉइंट्स, ठीक है, that lies on the curve which satisfies the equation of the curve and from which on joining we get the curve diagram of the curve. Okay, इस तरह से होता है। बट प्रैक्टिकली अपने को क्वेश्चंस कैसे मिलते हैं वो देखते हैं अपन। क्वेश्चन, फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट which is always find locus of a point which is equidistance, which is always a distance of 5 from origin। ठीक है, मतलब ये है कि अपने पास एक पॉइंट का लोकस निकालना है जिसकी ओरिजिन से 5 यूनिट की डिस्टेंस है। तो इनिशियली अपन क्वेश्चन कैसे करेंगे? आपके पास में एक पॉइंट दे रखा है ओरिजिन और दूसरा मेरे पास लोकस है ना। लोकस है तो लेट अस सपोज लेट लोकस बी h, k, है ना। तो ये h, k लिख दिया, ये O हो गया, ये पॉइंट P हो गया, P इज द लोकस। और मुझे क्या दे रखा है? इनके बीच की ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस जो है वो कितनी है? 5 यूनिट की है, ठीक है। तो मैं वही अपने पास में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ। डिस्टेंस अपने पास में कितनी है? डिस्टेंस इज ऑफ 5 यूनिट्स। डिस्टेंस का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर, सो इट विल बी h माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस k माइनस 0 का स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 5। ओके, इसके बाद में स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ठीक, ये इक्वेशन बन गई। और फाइनली जब इक्वेशन बन जाती है तब h k को रिप्लेस कर देते हैं x y से। तो रिप्लेस h k बाय x y, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। आगे जाकर के जब आप इसको पढ़ोगे तो दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर मैं इसको लोकस से खेलूं तो ओरिजिन से एक पॉइंट है, मतलब ओरिजिन एक पॉइंट है, उसकी एक पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। ये बनाया मैंने बहुत सारे, ये डिस्टेंस बराबर है।
और जब आप इनको ज्वाइन करोगे तो आपके पास में जो कर्व ऑब्टेन होगा वो सर्कल होगा। और कॉमन सेंस की बात है कि ओरिजिन इज अ फिक्स पॉइंट और उसकी डिस्टेंस अगर बराबर है तो वो रेडियस ही फॉर्म होगी, तो दैट विल बी गिविंग अस अ शेप ऑफ सर्कल। ठीक है, लोकस के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, आपका फाइनल आंसर वहां हो जाएगा। ये चीजें अगर आपको नहीं समझ में आती तो भी आप छोड़ सकते हो, बट एक्चुअल डेफिनेशन लोकस की यहीं पर ही जस्टिफाई होती है ना, तो ये पता होनी चाहिए आपको बात। चलते हैं आगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो लोकस कुछ भी नहीं है, लोकस एक पॉइंट है जो कर्व के ऊपर लाई करता है, वो कर्व की हर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा बिकॉज ये कर्व के ऊपर आता है। ठीक है, आपको इनिशियली लोकस के कोऑर्डिनेट की जगह आपको एच के लिखना है और एच के को जो है वो फाइनली एक्स वाई से रिप्लेस करना है। एच के को एक्स वाई से आपको रिप्लेस करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट, फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट which is always equidistant from 2,3 and 5,7। ठीक है, मतलब कोई एक पॉइंट है, उसकी इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है, लोकस h, के। ठीक है, 2,3 5,7। चलो, P Q R, डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला P Q इज इक्वल्स टू P R अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर k माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो h माइनस 5 का स्क्वायर, h माइनस 5 का स्क्वायर प्लस k माइनस 7 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग करती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इधर अगले में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, h स्क्वायर k स्क्वायर हो गए कैंसिल। ठीक है, सबको इधर ले आते हैं, तो 10h इधर आएगा, तो 10h प्लस का हो जाएगा 10h माइनस 4h इज 6h, 14k इधर आएगा, 14k माइनस 6k दैट विल बी 8k, 9 और 4। ठीक है, 9 प्लस 4 13। ठीक है, 13 उधर जाएगा, 13 को उधर भेज दो, तो 13 को जब आप उधर भेजोगे तो आपके पास में ये दे देगा 14 4 74, 74 माइनस 13 61। ठीक है, 13 जब आप माइनस करोगे इसमें से तो 36 प्लस 25 61, बिल्कुल। एंड फाइनली रिप्लेस एच के बाय एक्स वाई, तो 6x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 61। और ये जो है आपके पास में इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है, तो ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अगले पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास में फाइंड लोकस of a point which is equidistant from x-axis, which is equidistance from x-axis and point 2,3। ठीक है, देखो यहां पर अगर आप इसको और ऑब्जर्व करो तो इनके मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट है ना, मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की जगह भी यूज हो रहा है। अगर आप इसको डीपली सोचो तो, खैर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कंसेप्ट अभी दिया नहीं है, तो अभी तक तो अपने पास में इनिशियली स्ट्रेट लाइन के लिए, बट बिफोर स्टार्टिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है कुछ बातें लिखवाना चाहता हूँ। डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस हुई, जैसे मैं आपके पास में पहले एग्जांपल लिखवा देता हूँ, फिर उन पॉइंट्स को लिखूंगा। एक पॉइंट आपके पास में 2,3 है, इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, तो इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगी ये, जो कि कितनी है 3 यूनिट्स की, और उसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, वो होगी 2। ठीक है, मतलब अपोजिट है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी वाई वाली, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी एक्स वाली। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना, और ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहती है। जैसे अगर आपके पास में पॉइंट इधर आ जाता है
-2,3 आ जाता है। तो x एक्सिस से अगर ये डिस्टेंस पूछेगा तो 3 और y एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो कितनी है? -2 तो इसकी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, तो y एक्सिस से जो इसकी डिस्टेंस होगी वो 2 यूनिट्स की ही रहेगी। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स जो है आप लिख लो। डिस्टेंस ऑफ h के, डिस्टेंस ऑफ h कॉमा k फर्स्ट फ्रॉम x एक्सिस, फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से कौन सी वैल्यू होगी? y वैल्यू होगी, वो होगी मोड के। मोड क्यों लगाया? क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव रहती है, ध्यान रखना है ना, डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव। सेकंड पॉइंट, फ्रॉम y एक्सिस, फ्रॉम y एक्सिस इट विल बी मोड h, ठीक है। और फ्रॉम ओरिजिन, थर्ड पार्ट, फ्रॉम ओरिजिन इट विल बी अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ठीक है। ये h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर आया, कैसे आया? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया ओरिजिन और इसके बीच में, अंडर रूट h2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन को अगर अपन स्टार्ट करें तो अगले क्वेश्चन अपने को क्या कहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है अपने को फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस एंड 2,3, मतलब एक ऐसा पॉइंट है, तो पॉइंट तो मुझे पता ही नहीं है, h कॉमा k, इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस इज इक्वल टू अनदर पॉइंट Q। Q क्या दे रखा है आपके पास में? पॉइंट 2,3, ठीक है। मतलब एक ऐसा पॉइंट है P जिसकी x एक्सिस से डिस्टेंस, इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस और 2,3 की डिस्टेंस बराबर है, ठीक है। तो x एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगी? मोड k, और PQ कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग करते हैं रूट हटाने के लिए, और मोड, मोड मतलब प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, तो स्क्वायरिंग करने में प्लस ही आएगा। तो ये दे देगा आपके पास में k स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 4 प्लस k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9। तो ये k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो गया, रिप्लेस h k बाय x y, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 13 इक्वल टू 0। आपके पास में फाइनली एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इक्वेशन का नाम अभी जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा नहीं, बाकी ये पैराबोला होती है, ठीक है, पैराबोलिक फॉर्म होती है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, इस चीज का जरूर ध्यान रखना। आगे बात करते हैं फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट whose distance from x axis and y axis is equal। Find locus of a point whose distance from x axis and y axis is equal। Find locus of a point, find locus of a point whose distance from x axis and y axis is equal, ठीक है। ठीक है भाई, लोकस ऑफ पॉइंट एच के, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम x एक्सिस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ Q ऑफ P फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस से डिस्टेंस मोड k और y एक्सिस से डिस्टेंस मोड h, स्क्वायरिंग कर दो, ठीक है। स्क्वायरिंग करती है पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, बाकी मोड के अंदर तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकते हैं, ठीक है। मोड में कभी भी अननोन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखे जाते हैं, इसलिए स्क्वायरिंग कर दो। इट विल बी k स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 0। रिप्लेस कर दो भाई, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड दैट विल बी द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं ना। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट। अब थोड़ा एरिया ऑफ ट्राइंगल में घुसते हैं अपन इसको लेकर के। फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB such that
एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB इज इक्वल टू 5 यूनिट्स। ए आपके पास में दे रखा है 1,2, बी आपके पास में दे रखा है 5,4, ठीक है। और P आपको लेट करना पड़ेगा, वो आपका लोकस है, ठीक है। तो लेट योर P टू बी H, K, ठीक है। लेट योर P टू बी H, K, ठीक भाई। क्वेश्चन कहता है एरिया 5 यूनिट्स, एरिया होता है 1/2, है ना। सॉरस रूल लगा देते हैं। सॉरस रूल PAB है ना, पहले P लिख दो, HK, फिर A12, फिर 5,4 और उसके बाद में वापस से HK। आप डिटरमिनेंट का यूज भी कर सकते हो, उधर भेज देना 10 हो जाएगा। मॉडुलस लगाना क्योंकि पॉजिटिव रहता है ना, और पॉजिटिव के अंदर अननोन आ रही है, मतलब मोड के अंदर अननोन आ रहा है। 2H माइनस K, 2H माइनस K, -4 माइनस 10 प्लस 5K माइनस 4H इज इक्वल टू 10, ठीक। ये दे देगा आपको -2H प्लस 4K -2H प्लस 4K माइनस 14 इक्वल टू 10, है ना। मॉडुलस ये मोड के अंदर कभी भी अननोन आता है तो ये प्लस माइनस दोनों दे देता है। अब ये प्लस माइनस क्यों आता है उसके बारे में भी अपन बात करते हैं ना। 2H प्लस 4K माइनस 14 इक्वल टू 10। एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार अपन नेगेटिव लेंगे। पॉजिटिव लिया तो ये हो जाएगा 2H माइनस 2H प्लस 4K माइनस 14 इक्वल टू 10, ठीक है। सबको उधर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2H माइनस 4K प्लस का 2H हो जाएगा, 4K माइनस का हो जाएगा, और ये 24 दे देगा। कॉमन निकाल दो 2, तो H माइनस 2K प्लस 12, और ये जो आ गई अपने पास में ये आ जाएगी x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0। अगेन ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, देयरफॉर इट विल फॉर्म अ लाइन। अगर नेगेटिव लेता हूँ, नेगेटिव लूंगा तो माइनस अंदर इंटू करूंगा, माइनस अंदर इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2H माइनस 4K प्लस 14 इक्वल टू 10। 2H माइनस 4K प्लस 4, 2 कॉमन निकाल देना, H माइनस K प्लस 2 इक्वल टू 0, और यू कैन राइट इट एज x माइनस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एक और लीनियर इक्वेशन बन गई, ठीक है। 2 लीनियर इक्वेशन क्यों बन रही है, वेट फॉर ए व्हाइल, यहाँ पर 2K आएगा, here it will be 2y। ये 2 इक्वेशन क्यों बन रही है, सबसे पहली चीज तो 2 लीनियर इक्वेशन कैसे बन रही है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि P एक पॉइंट है और PAB का एरिया 5 यूनिट्स का है। सबसे पहली चीज P कहाँ हो सकता है, देखो सुनना, ये आपके पास पॉइंट A और B है, इसका एरिया 5 हो सकता है, इसका एरिया भी 5 हो सकता है, इसका एरिया भी 5 हो सकता है, ये सब P हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन होगी ना ये इसके पैरेलल होगी, क्योंकि इन सबका एरिया बराबर है। सबका एरिया बराबर क्यों है, क्योंकि हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया, 9th क्लास में अपन ने पढ़ा था। तो इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। इसलिए स्ट्रेट लाइन बन गई। अब ये ऊपर भी हो सकता है और ये पॉइंट P जो है वो नीचे भी हो सकता है, मना कौन कर रहा है, एरिया तो पॉजिटिव ही रहेगा, भले वो कोऑर्डिनेट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, है ना। तो इसीलिए पॉजिटिव भी लिया और नेगेटिव भी लिया, क्योंकि यहाँ पर 2 डिफरेंट केसेस थे, ऊपर की तरफ भी थे और नीचे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है अपने पास में लोकस से रिलेटेड। अगला लेक्चर भी अपना लोकस से ही होगा, ठीक है। उसमें थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस अपन करेंगे।